कल सुबह बाजार खुल जाएगा और वो भारतीय व्यापारी जो हमें वेनिस के मुरानो आइलैंड पर मिला था वो भी वहाँ आएगा। मुझे सब ठीक से याद है कैप्टन। उसी इंसान ने मैना और नीलकंठ पक्षी को सीढ़ी से वश में किया था। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। तुम्हारी याददाश्त बहुत जबरदस्त है। वही है वो। तुम शार्क जाकर दोनों पंछियों को चुरा लो और हाँ, सीटी लाना मत भूलना। हो जाएगा कैप्टन। वो प्रशिक्षित पंछी ही हमें पैसे दिलाएंगे जिससे हमारी शिप रिपेयर हो जाएगी। शाबाश, जाओ। फ्लोरेंस बहुत समृद्ध शहर है। मैं अमीर हो जाऊंगा। अमीर हो जाऊंगा, अमीर हो जाऊंगा। अब सो जाओ दोस्तों। यात्रा में इतने दिन पिंजरे में रहने के बाद तुम्हें खुली हवा में बहुत मजा आएगा। पिंजरे में, पिंजरे में। पिताजी, पिताजी आप जल्दी चलिए ना। कहीं तुम्हें टैरेंटुला ने चोंच तो नहीं मारी बेटे? मुर्गा अभी अभी बोला है। मेरे मिट्टी के इस घोड़े की मूर्ति के सजावट के लिए आपने कीमती पत्थर दिलाने का मुझसे वादा किया था। हीरे मोतियों से इस मूर्ति को सजाने के बाद ये मेरी सबसे उत्तम कलाकृति बन जाएगी। उस पर कितने हीरे मोती जड़े हैं इस बात से किसी कलाकृति का मूल्यांकन नहीं होता, लेकिन कलाकार के हुनर से होता है। तुम जल्दी आ गए। तुम दोनों भी बाजार जा रहे हो? हाँ, लेकिन मेरी इस घोड़े की मूर्ति को सजाने के लिए पिताजी मुझे कीमती पत्थर खरीद कर नहीं देना चाहते। अच्छी मूर्ति बनाने के लिए तुम्हें कीमती पत्थर नहीं चाहिए। उस पर कितने हीरे मोती जड़े हैं इस बात से किसी कलाकृति का मूल्यांकन नहीं होता, लेकिन कलाकार के हुनर से होता है। मैं नहीं मानता लियो। अगर वानी की मूर्ति में कीमती पत्थर लग गए तो उसकी कीमत बहुत बढ़ जाएगी, मुझे यकीन है। लेकिन अभी आपने चुप कहा रहो कि... वानी। अगर तुम यही चाहते हो तो ये समझ लो कि इससे तुम्हारी मूर्ति अभी से कई ज्यादा बेहूदी बन जाएगी। ओह, इतनी उत्तम कलाकृति को बेहुदा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वैसे लॉलो कह रहा है कि ये बिल्कुल दिलचस्प मूर्ति है। अब चलो, आज क्यों इनसे पंगा ले रहे हो लॉलो? पिताजी बताइए, आप मुझे कीमती पत्थर खरीद कर देंगे या नहीं? नहीं वानी, तुम्हारी मूर्ति बहुत ही मतलब बहुत ही दिलचस्प है, इसलिए उसे कीमती पत्थरों की जरूरत नहीं है। अगर चाहो तो मैं तुम्हें फ्राइड चिकन दे सकता हूँ। क्या? फ्राइड चिकन? वाह वाह! इस मशहूर भारतीय व्यापारी के पास दुनिया भर से लाया हुआ बेशकीमती सामान है और मुझसे अब भारत और चीन से आए हुए मसालों को देखे बिना रहा नहीं जाता। पता नहीं आज हमें कितनी अद्भुत चीजें देखने को मिलेंगी। अद्भुत चीजों की बात की ही है लॉलो। क्या तुम मेरा नया अद्भुत आविष्कार आजमाना चाहोगे? ये तो एक सीटी है और क्या। मैंने इसे नाम दिया है चर्पर। मुझे खेद है लियो, लेकिन इस बार तुम्हारा आविष्कार नाकाम रहा। ये चर्पर नाम की चीज किसी काम की नहीं है। हे, ये हो क्या रहा है? लॉलो, देखो तुम्हारे सर पर। इतने सारे पंछी मेरे सर के ऊपर क्यों उड़ रहे थे? मैं तुम्हें अभी यही बताने वाला था। चर्पर से जो आवाज निकलती है उसे इंसान नहीं सुन सकते। समझ लो ये सुपर साउंड है। मतलब कि पंछियों को ये आवाज साफ सुनाई देती है ना? वैसा ही लग रहा है। मैं अपने बर्ड हाउस में जाकर इस अंडे को रख दूंगा। चलो अब जल्दी चलो, लीसा हमारा इंतजार कर रही होगी। इतनी सारी अद्भुत चीजें मैंने एक साथ कभी नहीं देखी। यहाँ पिंजरे में जिन पंछियों को तुम देख रहे हो इन्हें कहते हैं लॉन्ग टेल टिट्स और ये हैं रेड ब्रेस्ट्स। कितने प्यारे हैं। और ये कौन से हैं? ये पंछी रेन्स हैं।
देखते हैं कि ये मेरी मशहूर आवाज पहचान सकते हैं या नहीं। क्या तुम भी लॉलो, ये पंछी हुपो नहीं है, ये रेड वुडपेकर है। मैं जानता हूँ। मैं तो पंछियों के बारे में तुम्हारी जानकारी जांच रहा था। हे, अब तुम कहाँ जा रहे हो? गुड मॉर्निंग। और बहुत खेद के साथ बताना पड़ रहा है कि वो चीज बेचने के लिए बिल्कुल नहीं है। व्यापारी महोदय, मैं तो सिर्फ इस सुंदर लिखावट को देख रहा था। वहाँ नाम लिखा है बबीता नाम के मैकपाई का और विक्रम नाम के माइना का, उन पंछियों के नाम जो आमतौर पर वहाँ झूलते रहते हैं। लेकिन खेद की बात है कि आज सुबह जब मैं जागा, दोनों पंछी यहाँ नहीं थे। शायद वो उड़कर चले गए हों। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। जब वे दोनों छोटे अंडे में थे, तब से बबीता और विक्रम मेरे साथ रहते हैं। मैंने उन्हें पाला है और उन्हें बार बार आजाद करने पर भी वे दोनों कभी उड़कर नहीं जाते। मुझे डर है कि कहीं मेरे पंछियों को कोई चुरा न ले गया हो। कितना अजीब है कि इतनी बेशकीमती चीजें यहाँ होने के बावजूद चोर यहाँ से माइना और मैकपाई को चुरा कर ले गए। उन पंछियों में ऐसा क्या खास है? वो दोनों अब उनके बारे में बात क्यों करनी है? फिलहाल तो वो दोनों चले गए हैं। मुझे जाना होगा, बहुत काम है। जल्दी मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ, बचाओ मुझे। ये किसकी आवाज है? आखिर कौन मदद मांग रहा है? सैनिकों, सैनिकों! कितनी अजीब बात है, वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। अरे मेरी नई हेयर पिन! यानी जब तुम वापस आई तो हेयरपिन वहाँ नहीं थी? हाँ बिल्कुल। इतनी कम समय में अंदर आना या बाहर जाना नामुमकिन है। और अगर वो चोर दरवाजे से बाहर जाता तो मैं उसे देख पाती ना। वो मेरी नजरों से कैसे बच गया? बात तो सही है, ये बहुत अजीब बात है। क्या मैं तुम्हें एक और अजीब बात बताऊं? जानती हो, थोड़ी देर बाद बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही मेरे भाई के साथ भी हुआ। उसने जो अंगूठी उंगली से निकाली थी वो थोड़ी देर बाद गायब हो गई। बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। उसने किसी को मदद मांगते हुए सुना और वो मदद करने चला गया। वो तेजी से दौड़कर बाहर गया और वो जब वापस आया तब तक वो अंगूठी गायब हो चुकी थी। आखिर कौन ले गया होगा उसे? क्या तुम्हारे दोनों कमरों की खिड़कियाँ खुली थी? हाँ खुली थी, क्योंकि इतनी गर्मी जो है। लेकिन वो चोर उड़कर खिड़की से तो बाहर नहीं जा सकता है ना? चिंता मत करो, मैं अभी लियो और लॉलो से कह देती हूँ। बाद में तुम देखना, चुटकी बजाते हम इस रहस्य को सुलझा देंगे, ठीक है? बस इतना ही। इससे तो लाइफ बोट भी ठीक नहीं होगी। कैप्टन, मुझे तो ये बहुत कीमती लग रहे हैं। इन्हें बेचने से हमें कम 10 सोने के फ्लोरिन्स मिल जाएंगे। और उसके बाद हम भर भर के सार्डीन्स खरीदेंगे। सार्डीन्स और खुले पैसों की पड़ी किसे है? मेरा लक्ष्य इससे ज्यादा बेशकीमती है। चिकाला, इन्हें थोड़ा खाना खिला दो जिससे ये 1 घंटे में उड़ने के लिए तैयार हो जाए। अभी जाता हूँ कैप्टन। अब जाकर थोड़ी देर सो जाइए लेडी बियांका। सिर्फ बियांका। हम यहीं रुकेंगे और हमारे कान खुले रखेंगे। अगर महल में चोर घुसा है तो हम उसे जाने नहीं देंगे। शुक्रिया दोस्तों, अब सब तुम पर निर्भर करता है। नजर मत हटाना, देखते हैं आगे क्या होता है। जल्दी, कोई बचाओ मुझे, कोई तो मेरी मदद करो। बचाओ, मुझे बचाओ। वो आवाज कहाँ से आई थी? चलो जाकर देखते हैं। चलो जाकर देखते हैं। बियांका कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? क्या वो ठीक है? पिताजी, क्या बात है? मैं नहीं जानता सर, मैंने कुछ चीखें सुनी और फ्लोरेंटीन गायब हो गया है। उसकी चोरी हो गई है। क्या? नहीं, मेरा अनमोल हीरा। ये मुमकिन नहीं है। किसने किया ये? लॉलो, बियांका और उसके पिताजी के साथ यहीं रुको। लीसा, तुम चलो। जो भी हो रहा है उसका उस भारतीय व्यापारी के चुराए हुए पंछियों से संबंध है। सही कहा ना मैंने? अब मुझे पक्का यकीन है। चलो अब उन्हें पकड़ते हैं। धत तेरे, निकल गए। अब हम उन्हें कभी पकड़ नहीं पाएंगे।
एक मिनट, अगर वो हमारे ही पास आए तो? बस तैयार रहना लिसा। देखो, पकड़ लिया। अरे नहीं, फिर से ये उड़ने वाले। चलो मेरे प्यारो, अब जल्दी तुम दोनों घर जाओगे। घर जाना है, घर जाना है। शुक्रिया बच्चों, मेरे पास आभार मानने के लिए शब्द भी नहीं है। मेरे पास इसका हल है। क्या आप हमें उसमें से थोड़ा सा केसर दे सकते हैं? अडेल चाची ने मेरे लिए एशियागो प्लेटो से चीज भेजा है और मेरे दिमाग में एक रेसिपी है जिसे बनाने के लिए बस केसर की कमी है। केसर के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इन पंछियों को जिस तरह आपने पाला है उसके लिए बधाई हो। आप महल की सुरक्षा बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए ना। महल की सुरक्षा, महल की सुरक्षा। जल्दी जल्दी, आग लगी है, सब लोग बाहर निकलो। बचाओ, आग लगी है, जान बचाकर भागो। सब लोग पानी में कूद जाओ। अरे, यहाँ तो कोई आग नहीं लगी है। पानी में रहो और मजे करो। ढेर सारे साड़ीज को भूल जाओ। अब उन हीरों को मुझे उनके मालिक के पास पहुंचाना होगा।